हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें अपने छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत सारे पेरेंट्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है, एक चिंता का विषय बना हुआ है। वो अक्सर स्कूल्स में या फिर इवन आप टीचर से वो क्या काम करते हैं, पूछते रहते हैं कि अपने छोटे बच्चों की पढ़ाई की आदत कैसे डालें और कैसे उनको इम्प्रूव करें ताकि वो पढ़ाई में कुछ अच्छा कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें वो अक्सर पूछते रहते हैं। तो ये आज की जो हमारी ये वीडियो है, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की। लगभग मैंने 8-9 लोगों से, इस जो पेरेंट्स हैं बहुत अच्छे, जिनके बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों से मैंने बातचीत की। उसके बाद उनके जो आइडियाज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ख़ुद भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। और रेड कलर का आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उसको भी क्लिक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला तरीका है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 20 तरीके हैं जिनसे हम अपने बच्चों की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। अच्छा, अक्सर एक चीज़ हमने देखी है कि उनके बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा मार्क नहीं लाते हैं, अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, तो वो सोचते हैं यार हमारे बच्चे जो है वो मतलब पढ़ाई में कमज़ोर हैं। बट ऐसा नहीं है। उनके पढ़ने का तरीका, उनके सिखाने का तरीका, या घर में उनको स्कूल में कैसे ट्रीट किया जाता है या फिर अब घर में कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सब चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। तो एक जो बेकार समझने वाले बच्चे को, कमज़ोर समझने वाले बच्चे को भी आप अच्छे से इम्प्रूव करके उसको भी एक अच्छे बच्चों में आप गिनती कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के, तो हमारा इसमें पहला जो तरीका है, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें हमारा जो पहला तरीका है वो बच्चों को क्या है, दोस्त बनाना है। यानी बच्चों को क्या करना है, आपको दोस्त बनाइए बच्चों को। क्योंकि वो पेरेंट्स से क्या होता है, अक्सर कुछ बच्चे बड़ों से घर में वो क्या करते हैं, वो डरते हैं, मतलब डर का भाव उनके अंदर पैदा होता है। तो उनसे बिल्कुल दोस्ताना जैसा या फ्रेंडली जैसा आप व्यवहार करेंगे, ऐसे तरीके से ट्रीट करेंगे, तुम्हारा जो बिहेव जो है वो बहुत ऐसा होना चाहिए ताकि उनको लगे कि यार बिल्कुल दोस्त की तरह है। जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं तो उनके छोटे छोटे फ्रेंड होते हैं, बिल्कुल इस तरीके का आप माहौल देंगे तो आपके बच्चे जरूर एक ना एक दिन इंप्रूव करेंगे। इसमें हमारा जो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि बच्चों का जो होमवर्क होता है उसकी पढ़ाई में आपको करें। बच्चों को जो स्कूल्स में या फिर इवन ट्यूशन में अगर उनको होमवर्क मिलता है तो उसमें आप थोड़ी सी मदद कीजिएगा और बच्चों से पूछिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है या कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सा सब्जेक्ट आपको बढ़िया लगता है या कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से अगर उनको प्रॉब्लम है तो उस होमवर्क में, वो जो घर का कार्य है उसमें आपको क्या करना, थोड़ी सी हेल्प करनी है। जो उनको स्कूल से या फिर इवन ट्यूशन से मिलता है तो उसमें आप हेल्प कीजिएगा। इससे भी आपके बच्चों में काफ़ी इंप्रूवमेंट और काफ़ी सुधार आएगा और वो पढ़ाई में कुछ अच्छा करेंगे। तो इसमें जो हमारा तीसरा तरीका है, उनमें क्या करना है, आपको बच्चे को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताना है। यानी पढ़ाई की जो इम्पोर्टेंट है, उनकी लाइफ में क्या इसका इम्पोर्टेंस है पढ़ाई में, तो वो चीज़ें उनको बताइएगा, उनको कहानियों के द्वारा समझाइएगा, उनको ऐसी चीज़ें बताइएगा ताकि उनको लगे। उसके बाद जो मूवीज़ वगैरह जो होती हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसमें कैरेक्टर होते हैं, या इवन जो हमारे ड्रामा वगैरह या कोई भी चीज़ इस तरीके की वो जो लोग देखते हो आप लोग, तो उसमें उनको रिलेट करके बताइएगा कि ये चीज़ें हैं, इससे आप पढ़ाई करोगे तो आगे चल के ये बन जाओगे। तो इसलिए क्या करें, आपको पढ़ाई के महत्व के बारे में बताइए कि इससे क्या क्या चीज़ें आप बन सकते हो। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें जब बताएंगे आप अपने हिसाब से, क्योंकि जिस समय पे आप बता रहे होंगे तो अलग अलग थॉट प्रोसेस चलते हैं दिमाग में, तो वो चीज़ें बताइए ताकि बच्चों का जो है पढ़ाई में रुझान आए, ताकि उनको लगे कि यार पढ़ाई भी हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर सकती है। चौथा इसमें हमारा जो पॉइंट आता है, चौथा जो तरीका है वो, यानी बच्चों को क्या करें, अपना होमवर्क दीजिएगा, मतलब थोड़ा टास्क दीजिए और थोड़ा सा उनको क्या कीजिएगा, काम दीजिएगा, ताकि और समय समय पर क्या उस काम को आप चेक करते रहिएगा। और ये बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि इससे क्या होगा, और उनकी उसमें मदद भी कीजिएगा। ऐसा कठिन टास्क ना दें, बहुत सिंपल और छोटी छोटी बातों को उनको बताइएगा, छोटे छोटे टास्क दीजिएगा ताकि वो क्योंकि ईजिली कर लें। क्योंकि वो क्या होता है कि बच्चे जो है दुनिया में क्या छोटे छोटे होते हैं, नए आते हैं, उनको इन सभी चीज़ों के बारे में इतना जानकारी नहीं होता है। आप हल्की चीज़ें हल्के फुल्के अंदाज में उनको थोड़ा थोड़ा टास्क दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा काम दीजिएगा होमवर्क के रूप में, ताकि वो अच्छे से कर पाएँ। तो ये भी एक तरीका बहुत अच्छा है और बहुत ही रिलेवेंट तरीका है, जिससे कि बच्चों की जो स्टडी है वो काफ़ी इंप्रूव हो। पांचवा जो हमारा तरीका है, इसमें बच्चों को क्या करते रहें, आप उत्साहित करते रहें। यानी उत्साहित से मतलब ये है कि उनको मोटिवेट आप करते रहें। आप उनसे कविता सुनते रहिएगा या उनको छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं कविता के रूप में, पोएम के रूप में, तो ये सुनिएगा और उनको बहुत करना, आपको बहुत अच्छे से शाबाशी भी देनी है ताकि वो और मोटिवेट हों और वो चीज़ों को थोड़ा सा मतलब जागृत हों और उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स आए कि बहुत इंटरटेनिंग लगे। इस अंदाज में उनसे कविता, पोएम और ये सब चीज़ें जो है सुनेंगे, और उनको शाबाशी देना बिल्कुल भी, शाबाशी देना बिल्कुल भी आप ना भूलें, उनको शाबाशी ज़रूर दें। अच्छा, इसमें जो 6 नंबर हमारा पॉइंट है, छठा हमारा जो तरीका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सफलता और असफलता के बारे में उनको ज़रूर बताएं।
ऐसे एग्जाम्पल आप दें, जैसे कि मान लीजिए कोई सफल हुआ है तो उनको बताएं कि देखो पढ़ लिख के आदमी ऐसा बन जाता है। किसी डॉक्टर का एग्जाम्पल दें, किसी इंजीनियर का एग्जाम्पल दें, या किसी मतलब साइंटिस्ट का एग्जाम्पल दें, ताकि पढ़ने से बनते तो उनको क्या होगा कि थोड़ा सा लगेगा कि यार आगे चल के मैं भी बनूंगा। तो जैसा जैसा आप उनको सिखाते जाएंगे बहुत अच्छे से हल्के फुल्के अंदाज में उनको जब ये चीज़ें बताएंगे तो उनको और ज़्यादा मतलब जो पढ़ाई में उनका रुझान बढ़ेगा और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये एक बहुत तरीका है। और उसके बाद में आपको साथ साथ ये भी असफलता भी बतानी है कि जो लोगों ने नहीं पढ़ा, तो आसपास में आपके ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सफल भी हुए होंगे और बहुत से ऐसे होंगे जो विफल भी होंगे। तो सारी चीज़ों पे इनको बताइएगा कि भाई पढ़ने के ये फ़ायदे हैं, ना पढ़ने के ये फ़ायदे हैं। तो इससे भी क्या होगा, उनको जो है मोटिवेशन मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाएंगे। और साथ ही साथ उनको आप ऐसे करके मोटिवेट करते रहेंगे तो कुछ चीज़ें वो इम्प्रूव होगा और वो चीज़ों को जो है सीखेंगे। सातवां जो तरीका है वो क्या तरीका है, यानी बच्चों पर पढ़ाई का दबाव ना बनाएं। ये नहीं कि उन पर बहुत दबाव बना के पढ़ा रहे हैं, बच्चों को डरा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा दबाव बनाने की आप कोशिश करोगे तो वो क्या करेंगे कि पढ़ाई से भागेंगे, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो पढ़ाई में बिल्कुल भी उनको बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत फ्रेंकली रहना, बिल्कुल दबाव नहीं बनाना है, आराम से, ये बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई के समय पे उन पर क्या करें, बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाएं कि बहुत सख्त होकर उनसे पेश आ रहे हैं आप लोग। तो ये भी एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको पढ़ाई पे दबाव नहीं बनाना, बहुत नॉर्मल तरीके से सब चीज़ों को ट्रीट कराना है। जो हमारा इसमें 8वां पॉइंट है, बच्चे का जो पढ़ने का जो तरीका है आप उसको भी समझिएगा, यानी बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीखता है तो उस पर भी देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक मनुष्य का जो है तरीका क्या होता है वो अलग अलग होता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि मतलब जो उसका तरीका है उससे अलग हट के आप पढ़ाने की कोशिश करें। तो बच्चा जिस वे में भी समझता है, जिस तरीके से भी समझता है, आप उन चीज़ों को जो है समझाने का प्रयास करें। ये चीज़ें मेरी टीचर्स के लिए भी है, वो भी इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। अब एक जो हमारा सबसे अच्छा जो पॉइंट है, सबसे अच्छा जो तरीका है, यानी बच्चों को पढ़ाने का क्या है, वो एक मतलब जो है समय निर्धारित कर लें। यानी कम से कम आप एक दिन में एक निर्धारित कर लें कि हम बच्चे को किस समय पढ़ाएंगे। उसकी आपको क्या करना है, रेगुलरली आपको ये काम करना है। अगर आप 15 दिन भी ये काम रेगुलर कर लोगे तो क्या होगा, इससे बच्चे की आदत भी जो है बन जाएगी पढ़ने की, कि मुझे इस समय पर पढ़ना है। और तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का जो टाइम टेबल है, यानी जो बच्चे का आपको, आप जो उसे ट्रीट करते हो, आप जो उसे पढ़ाने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो उसका टाइम जरूर आप निर्धारित कर लें। इवन मैं इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ा नहीं सकते, यानी पढ़े लिखे नहीं है, तो वो भी क्या करें, एक समय निर्धारित कर लें और उनके साथ बहुत फ्रेंकली से बैठ जाएँ, उनकी थोड़ा सा हेल्प करें अक्षर बनाने में या वर्ड बनाने में, या जो भी चीज़ बनाते हैं लेटर बनाने में, उनकी थोड़ी हेल्प करें। तो ये भी एक बहुत अच्छा विषय होता है। इसमें जो हमारा 10वां तरीका है वो ये है कि छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। इन्होंने जब उन्हें पढ़ाने का प्रयास करें तो छोटी छोटी चीज़ों से पढ़ाई की जो है क्या करें, शुरुआत करें, ताकि वो जो है बोर भी ना हो और ऐसी चीज़ें उठाएं हल्के फुल्के अंदाज में, ताकि उनको समझ में आए, उनके आसपास वो चीज़ें होती हों। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, मतलब बच्चों में इंप्रूव लाने का और उनको पढ़ाई में अच्छा बनाने का। 11वां हमारा तरीका वो ये है कि बच्चों में अनुशासन बनाए रखें। आपको क्या करना है, इतना स्टिक भी नहीं रखना है और उनको मोरल वाली बातें बताएं, नैतिक बातें बताएं, और किस तरीके से मतलब लोगों को सम्मान करना चाहिए, बड़ों का, छोटों का, किस तरीके से अदब हम लोग करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताएं। तो इससे क्या होगा, उन बच्चों में जो डिसिप्लिन, जो अननेसेसरी चीज़ें वो करते हैं वो नहीं करेंगे, और उनके अंदर मतलब मेहमान आते हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे तो भी उनमें क्या होगा कि अनुशासन, जो डिसिप्लिन है वो उनके अंदर आएगा और वो भी क्या करेगा, स्टडी में काफ़ी बदलाव लेकर के आएगा। तो ये भी एक तरीका काफ़ी रिलेवेंट है, काफ़ी अच्छा है। हमारा जो 12वां तरीका है उसकी मैं बात करूं तो बच्चों की क्या है, छोटे छोटे अपने जो बच्चे हैं उनकी गलतियों को आप सुधारें, उनकी बार बार क्या करें, आप कभी कभी समय समय पर क्या करें, उनकी कॉपियों को चेक करते रहें और जो उनके अंदर गलतियां हैं उसको भी आप मार्क करते रहें, ताकि अगर गलतियों को आप मार्क करते रहें, कई बार क्या होता है कि स्कूल्स में भी जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कॉपियाँ इधर से उधर चेक करने में भी थोड़ा हल्का फुल्का गलतियाँ होती हैं, तो उनको भी इम्प्रूव करें और बच्चों को भी बता दें कि ये आपसे गलती होगी बहुत हल्के फुल्के अंदाज में। और इससे क्या होगा कि जब वो स्कूल में भी जाएगा तो देखेंगे तो थोड़ा सा ये लगेगा कि इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, तो वो उनके उस बच्चे पे काफ़ी ध्यान देंगे स्कूल में। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को बता रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है और उन्हें सुधारते रहें, बार बार ऐसा करते रहेंगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, वो आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। इसमें हमारा जो 13वां पॉइंट है, 13वां जो तरीका उसकी बात कर रहा हूँ, यानी बच्चों को ज़्यादातर लिखाई पे उनका ज़्यादा थोड़ा ध्यान दें शुरुआत में, यानी बच्चों को लिखाएं, जो भी चीज़ आप जो भी टास्क उनको होमवर्क देता है तो ज़्यादातर उनसे राइटिंग करवाएं और धीरे धीरे उसमें भी आप हेल्प करें थोड़ी, ताकि मतलब जैसे कोई लेटर है या कोई अक्षर है वो किस तरीके से बनाया जाता है, उस चीज़ें में भी अगर थोड़ा हेल्प करेंगे तो उनका जो राइटिंग है वो काफ़ी इंप्रूव होगा। जब राइटिंग इंप्रूव होगा तो और बहुत सारी चीज़ें भी इंप्रूव होने लगेंगी। इसमें हमारा
14वां जो तरीका है वो क्या, उसको जान लीजिएगा। यानी कि वो तरीका हमारा ये है कि बच्चों को डांटे ना, यानी पढ़ाई के समय आपको क्या करना है, बच्चों को बिल्कुल भी डांटना नहीं है। अगर आप यदि आप बच्चों को डांटते हो तो क्या करेंगे, उनके अंदर एक डर पैदा होगा, और जब किसी इंसान के डर पैदा हो जाता है तो वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पाते, बिल्कुल खुले दिमाग से पढ़ाई होती है। तो उनको डांटे ना, बहुत प्यार से समझा दें, बहुत ही ईजिली समझा दें, ताकि उनको लगे कि यार बहुत ही फ्रेंकली जैसा माहौल उनका बना हुआ है। तो ये भी एक अच्छा है। तो ये तरीका आपको भी मतलब बहुत इंप्रूव करेगा, इसको आप देखना। अगर आपको डांटना भी है तो बाद में डांटिएगा, जब वो उनका पढ़ाई के समय से वो दूर हो तब आप डांटिएगा, और तब उनको ये बात बता दीजिएगा कि तूने ये गलती की या आपने ये गलती की। तो ये इस तरीके से समझा दोगे तो वो बच्चे को काफ़ी अच्छा लगेगा, वो आसानी से अपनी स्टडी में भी इम्प्रूव करने लगेगा। तरीका है वो क्या है कि उन्हें बच्चों को नई नई बातें बताएं, चाहे वो उनके काम की हो या नेसेसरी बात हो, मतलब ऐसी उनको बातें आप बताते रहें। अब जब ये बताएंगे तो वो आपसे बातें भी करेगा, और आप जो सिखाने का उनको प्रयास करोगे वो सीखेगा भी। नई नई बातें बताएं, और ज़्यादातर ये थोड़ा सा ख्याल रखें बातें करते समय कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यानी बच्चे की जो इंटरेस्ट है, क्योंकि जब आपके साथ दिनों रात रहता है तो आपको उसके इंटरेस्ट की, उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पता होगा। तो वही बातें उसके सामने ज़्यादा करें जिसमें वो रुचि रखता है, जिसमें वो पसंद करता है। तो ये भी एक तरीका बहुत अच्छा होता है, मतलब बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने का, उनको ट्रीट करने का। इसमें 16वां हमारा तरीका है, यानी बच्चों को किताबों, मतलब उनकी जो किताबें उनको फ्रेंड बनाइएगा। फ्रेंड कैसे बनाओगे कि उनको क्या करेंगे, आप ऐसी किताबें दीजिएगा लाके, यानी आपको स्कूल के सिलेबस से अलग की, जिसमें रंगीन कलरफुल चित्र हो, पिक्चर्स हों, इस तरीके की किताबें दीजिएगा, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट देख लीजिए। उसी तरीके की आप जब बुक्स लेके आओगे, कोई मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं, तो वो अगर किताब लेके आओगे वो उनको दोगे जिसमें चित्र बहुत ज़्यादा हों, कुछ अजीब टाइप के चित्र हों, तो इससे क्या होगा, और साथ ही साथ उनकी रीडिंग वगैरह ये सब उसमें करेंगे, खुद भी उनको करवाइएगा और पढ़ाइएगा, चीज़ों को हल्का हल्का करके उनको बताइएगा और समझाइएगा जो चित्र में है। तो इससे भी क्या होगा, उनकी जो मतलब पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट बनेगा और उनको अच्छा लगने लगेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अब इसमें हमारा 17वां तरीका है, यानी बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में, बच्चों की पसंद और नापसंद के बारे में भी आप ज़रूर उनसे डिस्कस करें। तो उनसे इस तरीके की बात करें, उनको क्या चीज़ें पसंद है, इवन उनको कौन सा सब्जेक्ट जो है हार्ड लगता है और कौन सा सब्जेक्ट उनका ज़्यादा फेवरेट है। तो आप इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि वो कुछ सब्जेक्टों से बचना चाहता होगा, तो फिर उनको वैसी व्यवस्था कीजिएगा, वैसी चीज़ें लेके आइएगा कि उनका और सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट बढ़े। तो ये भी एक बहुत रिलेवेंट तरीका है और बहुत ही बढ़िया और जेन्युइन तरीका है। तो इससे भी आप अपने बच्चे में सुधार या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा 18वां तरीका है, यानी मार्क्स का दबाव न बनाएं बच्चों के ऊपर। क्या करें, छोटे बच्चों पे अपने मार्क्स का आपको क्या करना है, यानी नंबर आने का, ज़्यादा नंबर लाने का, ये ज़्यादा आप दबाव ना बनाएं। ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी उन्होंने छोटे बच्चे हैं, तो अभी इतना आप दबाव बना दोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, वो अपने ऊपर क्या ले लेंगे, प्रेशर ले लेंगे। तो इससे भी क्या होगा, उनके दिमाग जो है डाइवर्ट हो सकता है और वो पढ़ाई से ऊब सकते हैं, पढ़ाई से भाग सकते हैं। तो इसलिए उन पर मार्क्स का बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाए। आगे समय आएगा तो आगे उन चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल भी आपको दबाव नहीं बनाना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को ट्रीट कर। इसमें हमारा जो 19वां तरीका है, वो क्या तरीका, उसको भी जान लीजिएगा। वो ये तरीका है कि बच्चों के मनोरंजन का भी ख्याल रखें। यानी क्या करें, आप उनका एंटरटेनमेंट है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब जो है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। यानी उनके मनोरंजन का आप विशेष तौर पे ख्याल रखें। उनको थोड़ा पार्क में घुमाने ले जाएं, या वो कई बार क्या होता है, एक आध बार हफ्ते में ऐसा रखें कि वो जिस चीज़ को कहें, तो जिस चीज़ को वो कह रहे हैं तो उनको इसका मतलब उनमें इंटरेस्ट है और वो मनोरंजन उसमें करना चाहते हैं। तो आपको जो वो कहते हैं उस वैसी चीज़ें आपको उनको कराइएगा। यानी इवन घुमाने के लिए ले गए, आप उनको मान लीजिएगा घर में फिल्म भी दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नाटक या बहुत सारी मोटिवेशन चीज़ें आती हैं जिससे कि उनका मन लगा रहे। तो कई बार उनके मन की भी और उनके मनोरंजन का भी आपको ख्याल रखना है। इससे भी क्या होगा कि एक अच्छा माहौल उनको मिलेगा, तो वो पढ़ाई में कुछ अच्छा करें। इसमें हमारा जो 20वां तरीका है वो ये है, और अंतिम तरीका है हमारा, कि बच्चों को खेलने से ना रोकें। यानी कई बार क्या होता है कि बच्चों को खेलने से रोका जाता है, तो इससे भी क्या होता है कि उनको लगता है कि यार वो बंद कमरे में है, ऐसा वो महसूस करने लगते हैं, यानी किसी के दबाव में है। तो बच्चों को खेलने से ना रोका जाए। उनके आसपास में, आपके पड़ोस में बच्चे खेलते होंगे, तो उनके साथ, उनके जैसे जो बच्चे हैं उनके साथ आप बिल्कुल खेलने दें। और इससे क्या होगा कि उनको अच्छा लगने लगेगा। एकदम जाएंगे तो वो बाहर, मान लो पढ़ाई करने के बाद में उनका मन खेलने का है और आप उनसे कह रहे हो आप पढ़ाई कीजिएगा, और कोई उनको टास्क वगैरह ऐसा दे रहे हो जो उनकी पढ़ाई से रिलेट नहीं करता, तो अगर उनका खेलने का मन है तो उनके पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनके साथ बिल्कुल खेलने दीजिएगा। उनको क्या होगा, मतलब जो फ्रेंकली जैसा माहौल मिलेगा, तो जैसा वो घर छोड़ के गए वैसे ही उनको मिलेगा, तो उनको घर और बाहर सब जगह अच्छा लगने लगेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा जेन्युइन तरीका है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
और हम आगे और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से मेरी वीडियो आई थी किसी कारणवश, क्योंकि हमारा एक दूसरा चैनल है उस पर काम करना पड़ता है, तो इसकी वजह से इसमें काफ़ी देरी हो गई। अब आपको हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलेंगी इसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और साथ ही साथ आप कमेंट और लाइक यार ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे और मोटिवेशन